वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और शो को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बार फिर से वो नंबर जहां पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए 9619873567 और अपने सवाल इस नंबर पर हमें भेज दीजिए। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। 30 अक्टूबर को है वर्ल्ड सेविंग डे और उसी को लेकर आज हम ये खास पेशकश कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इन्फ्लुएंसर शरण हेगड़े भी जुड़ गए हैं। शरण, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है शरण, मुझे पता चला है कि आपके घर में रेनोवेशन का काम है, उसके बावजूद आपने समय निकाला और हमारे इस डिस्कशन में आपने शिरकत की। वर्ल्ड सेविंग डे है शरण 30 अक्टूबर को, और ऐसे में मेरे ख्याल से आप भी शायद इत्तेफाक रखेंगे, सहमत होंगे मेरी इस बात से कि भारतीयों को बचत को लेकर ज़्यादा कुछ सिखाने की ज़रूरत होती नहीं है। क्या कहेंगे? शरण, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, जब तक हम शरण के साथ जुड़ते हैं और संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, मैं बता देती हूँ कि इस दिन की शुरुआत कैसे हुई है। यहाँ पर पहली बार वर्ल्ड सेविंग डे जो है वो इटली में मनाया गया था 1924 में। और ये दरअसल बैंक बचत को बढ़ावा देने के लिहाज से मनाया जाता है। शरण हेगड़े मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। शरण, गुड इवनिंग और स्वागत है आपका। देयर नाउ आई कैन सी योर स्माइल। अब लग रहा है कि आपको शायद मेरी आवाज आ रही है। आपके घर में रेनोवेशन चल रहा है, उसके बावजूद आप बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आवाजें नहीं आ रही हैं घर में काम होने की बाय द वे, तो आप बेफिक्र होकर बात कर सकते हैं मुझसे। एब्सोल्युटली, थैंक यू, धन्यवाद। 30 अक्टूबर को वर्ल्ड सेविंग डे है। भारतीयों के लिहाज से क्या हमें बचत के बारे में जानकारी चाहिए होती है? हम तो अच्छे सेवर्स माने जाते हैं ना, क्या कहेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स, कंपेयर टू यूएस हम देखने जाते हैं तो हमारा सेविंग्स रेट बहुत ज्यादा होता है। इंडिया इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमरिस्ट इकोनॉमी, मतलब हम ज्यादा खर्च नहीं करते कंपेयर टू यूएस। देखने जाते हैं ऑन एन एवरेज एवरी यूएस सिटीजन के पास 3 से 4 क्रेडिट कार्ड होते हैं हम, लेकिन इंडिया में बहुत कम है क्रेडिट कार्ड। तो हम लोग ज्यादा के ज्यादा सेविंग ही करते हैं इंडिया में। मुझे ये बताइए, आपने सेविंग्स के बारे में कब समझा? आपको या आपके पेरेंट्स ने सेविंग्स के बारे में आपको नॉलेज कैसे दी, कैसे समझाया आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग? हाँ, तो मैं क्या करता था, एवरी टाइम मैं कुछ परचेस करने वाला था, जब मैं एक छोटा बच्चा था, मेरे मम्मी ने बोल रहा था, वेन एवर यू आर परचेसिंग समथिंग, उसका कंपेयर करो इसमें खाना कितना मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं छोटा था मुझे बेब्लेड चाहिए था, 300 रुपए का बेब्लेड था 20 साल पहले। तो तब 300 रुपए में हमको 10 शवरमा मिलता था, और शवरमा मेरा बहुत फेवरेट डिश था, फेवरेट फूड आइटम था। तो वैसे मुझे कंपैरिजन समझ के मुझे सेविंग्स का इम्पोर्टेंस पता चल रहा था। हाँ। लेकिन चलिए, इस दिन की शुरुआत तो हुई है, ग्लोबली इसको मनाया जाता है। 1924 में ये पहली बार जो है वो शुरू हुआ, और बैंक बचत को दरअसल बढ़ावा देने के लिहाज से उसका मकसद वो था कि लोग बैंक बचत में अपनी बढ़ाएं और इसीलिए सेव करें। लेकिन हमारे देश में क्योंकि ऑलरेडी हम इतने बढ़िया सेवर्स हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की तरफ अपना रुझान करना चाहिए, है ना? तो अगर मैं चाहूँ कि आप दर्शकों को ये समझाएं कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग में डिफरेंस क्या है, तो आप क्या उदाहरण देकर समझाएंगे? हाँ, तो इवन दो हम इंडियंस लोग बहुत सेव करते हैं, लेकिन हम सेव ठीक तरीके से नहीं करते हैं। मतलब इवन इफ वी आर नॉट स्पेंडिंग मनी, हम वो पैसे को सेविंग्स अकाउंट में डालते हैं, जिधर सिर्फ 4 या अभी 3.5% मिल रहा है, तो बहुत कम होता है। लेकिन यूएस में इवन दो वो लोग सेव कम करते हैं, लेकिन वो लोग इन्वेस्ट अच्छे तरीके से करते हैं। मतलब अभी देखना चाहेंगे तो हमारा इंडिया में ऑन एन एवरेज आप परसेंटेज देखेंगे, जो एवरेज इंडियन का वेल्थ कम से सिर्फ 5% हमारा वेल्थ म्यूचुअल फंड या इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं लोग ऑन एन एवरेज इंडिया में। लेकिन यूएस में वो नंबर ऑलमोस्ट 40 या 50% है। तो उसमें बहुत फर्क आता है, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में 3 से 4% मिलता है, और लेकिन अब म्यूचुअल फंड में डालोगे तो 12% मिलता है। तो ये है डिफरेंट सेविंग्स और इन्वेस्टिंग का। तो इवन इफ यू आर सेविंग लेसर मनी, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इट इन द करेक्ट वे, तो आपको ज्यादा पैसा मिल सकते हैं थोड़े साल के बाद। तो वो है मेन डिफरेंस। तो
शरण, क्या मतलब ये है कि अगर आप सेविंग्स कर रहे हैं तो आपके पैसों में रिटर्न नहीं होगा, आपके पैसे आपको कमा कर नहीं देंगे, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? सेविंग का मतलब क्या ये है कि आप पैसे बस एब्सोल्युटली। बचा तो रहे हैं? सेविंग का मतलब है, ज्यादा लोग के लिए सेविंग का मतलब है सेविंग्स अकाउंट में रखना। हाँ। और सम पीपल आल्सो थिंक सेविंग्स अकाउंट में रखना इन्वेस्टिंग भी होता है, लेकिन वैसा नहीं है। और कई लोग कैश में रखते हैं, वो भी बहुत कुछ रिटर्न्स नहीं देता। कैश में 0% रिटर्न्स होते हैं। एवरी ईयर हमारा रुपये का दाम 5% से कम हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी 8% हुआ है इन्फ्लेशन। तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका इन्फ्लेशन से हिसाब से बहुत पैसे कम होता जाएगा। लेकिन अभी तो सेविंग्स अकाउंट के भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, बिकॉज हम इंटरेस्ट रेट बढ़ने की साइकिल देख ही रहे हैं। तो अभी भी क्या Correct. पैसे नहीं डालने चाहिए सेविंग्स बैंक अकाउंट में? नहीं, सेविंग्स अकाउंट में अभी 4% है। एफडी में थोड़ा अच्छा हो रहा है, अभी 6.5 वैसा हो रहा है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म देखते हैं तब टैक्स का इम्पैक्ट आता है। जब आप लॉन्ग टर्म एफडी में डालोगे तो आप 30% इनकम ब्रैकेट में हो गया तो 6.5% भी होगा तो इंटरेस्ट उसका आप 30% काटेगा तो 4.5% होता है, तो कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन आप वही पैसे को डेट म्यूचुअल फंड में डालते हो, जो भी एफडी जैसा होता है, मतलब थोड़ा रिस्क होता है लेकिन एफडी जैसा इंस्ट्रूमेंट ही है। उसमें टैक्स बहुत कम होता है। तो इवन इफ यू गेट 7.5% इंटरेस्ट, टैक्स देने के बाद इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 6 होता है। तो बहुत बेहतर है एफडी से कंपैरिजन करेंगे तो इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर मोर देन 3 years, 3 साल से ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे तो एफडी से दूर होना चाहिए, म्यूचुअल फंड में डालना है, डेट म्यूचुअल फंड में डालना है। और 7 साल से ज्यादा इन्वेस्ट करेगा तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालना है, एफडी से दूर होना है। शरण, आप इतने यंगस्टर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वो आपसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज आप डिस्कस करते हैं उनके साथ। व्हाट इज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट? वो कैसे, वो क्या कॉन्सेप्ट वाइज जाते हैं, या उनको चाहिए कि शरण हमें कोई ऐसा बता दो इंस्ट्रूमेंट जहां पर हमारे पैसे डबल हो जाए? मेंटालिटी क्या है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर? अभी तो ज्यादा के ज्यादा लोग सेकंड मेंटालिटी को पकड़ते हैं डबल होना चाहिए 21 दिन में। लेकिन सेविंग्स का हैबिट बहुत कम है लोगों में अभी। क्योंकि हम लोग अभी यंग जनरेशन खर्च करने में बहुत शौक है, तो सेविंग्स को बहुत कम हो गया अभी। When I talk to many people, some people who are even making 50,000, 1 लाख 2 कमा रहे हैं, वो लोग भी 10,000, 20,000 नहीं सेव कर पाते। तो इन्वेस्टमेंट का छोड़ दो, सेव नहीं करोगे तो इन्वेस्टमेंट का सवाल ही नहीं पैदा होता। एग्जैक्टली। तो अगर मैं सेविंग्स की बात करूं तो एक्सेप्ट फॉर सेविंग्स बैंक अकाउंट और कौन कौन सी जगह है जहां पर लोग सिर्फ सेविंग ही कर सकते हैं और पैसों पे कमाई नहीं हो सकती, जिनको हम सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हैं, वो कौन कौन से होंगे? एक और है सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, वही हो गया यार, सेविंग्स अकाउंट हो गया। और लिक्विड फंड भी सेव कर सकते हैं लिक्विड फंड में। वो भी एक डेट फंड जैसा है, लेकिन वो बहुत सेफ है। सेविंग्स मतलब सिर्फ वो भी सिर्फ 3-4% देता है, लेकिन वो भी सेविंग्स जैसा ही है लिक्विड फंड। और बस वही 2 चीजें सेविंग्स के लिए। तो ऐसे में अगर मैं आपके मौजूदा पोर्टफोलियो की एसेट एलोकेशन समझना चाहूँ शरण, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वाइज अगर आप बहुत डिटेल में नहीं मुझे बताना चाहें, तो पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन कैसे रखा है? मेरा एसेट एलोकेशन पूछ रहे हो? हाँ जी। हाँ, मेरा अभी सब सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल है। मेरा शॉर्ट टर्म गोल कुछ भी नहीं है। मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल है। रिटायरमेंट ऐसे कैसे हो सकता है? ये सब अचीव कर लिया है क्या? ये सब अचीव कर लिया है क्या? क्या गाड़ी और घर और वर्ल्ड ट्रिप? मैं रेंट के बहुत खुश हूँ। रेंट का घर में रह के मैं मुंबई में रेंट का घर में रह रहा हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। और गाड़ी के लिए उबर है, मैं उतना ट्रैवल नहीं करता हूँ। एक महीना में 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर चलाता हूँ। So you don't believe in that traditional mindset के जितना पैसा रेंट पे डाल रहे हो उससे अच्छा तो EMI में डाल लो, अपना प्रॉपर्टी बन जाएगा। हाँ, तो वो तो ट्रेडिशनल माइंडसेट है, लेकिन EMI 3 गुना या 2 से 3 गुना होता है रेंट का। तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोग नहीं समझते। वो एक्स्ट्रा मनी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा पैसा बन सकता है। लेकिन आप 30 साल का लोन भरोगे तो आपको, मतलब गोल्डन हैंडकफ्स बोलते हैं, मतलब आप 20 ईयर का लोन लेते हो क्यों, यू विल हैव टू बी स्टेइंग इन अ जॉब व्हिच यू डोंट लाइक, बिकॉज यू हैव टू पे द EMI। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का हाउस में 80,000 का EMI होता है।
बट रेंट लेंगे तो 30,000 में मिलता है पर मंथ, सो दैट बैलेंस 50,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मेरा एसेट एलोकेशन अभी सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग के लिए मैं 60% डोमेस्टिक इक्विटी में डालता हूँ, मतलब इंडियन का स्टॉक्स हो गया, इंडियन का म्यूचुअल फंड्स हो गया, सब इक्विटी का म्यूचुअल फंड बोल रहा हूँ मैं 60%। और 10 से 15% यूएस इक्विटी में डालता हूँ, जिसमें मोस्टली S&P 500 जो यूएस का निफ्टी होता है। उसके अलावा 15 से 20% में डेट म्यूचुअल फंड में डालता हूँ, और एक और 10% गोल्ड, और बाकी का 5% क्रिप्टो या रीट्स में डालता हूँ, नहीं तो वैसे ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस में डालता हूँ। तो वैसा हो गया मेरा एसेट एलोकेशन। तो खैर आपने मुझे कहा कि घर नहीं लेना है, गाड़ी नहीं लेनी है, सो आई वांट टू नो कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे बनाया क्या है? चलो क्यों बनाया है? रिटायरमेंट तो ठीक है, वो एक गोल हो सकता है आपका, बट अदरवाइज क्या फाइनेंशियल गोल है फिर? मतलब रिटायरमेंट का मतलब मैं ड्रिल करूंगा तो रिटायरमेंट नहीं, इसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बोलते हैं। मतलब कि आप 40 साल के अंदर आपको जितना पैसा है, आपको काम करने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हो। मीनिंग राइट नाउ वी आर ऑल वर्किंग, पैसे बनाने के लिए हम वर्क कर रहे हैं। मतलब आपको तो आपके पास 2 जॉब ऑफर होगा, तो जॉब ऑफर ए, जॉब ऑफर बी, ज्यादा के ज्यादा लोग जिसमें ज्यादा पैसा है उसमें जाते हैं, इवन इफ दे डोंट रियली लाइक दैट जॉब। बट इफ यू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, देन आप जो काम चूज कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसके आपको खुशी मिलता है, इसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बोलते हैं, जिसमें हमारा डिसीजन पैसे से जुड़ना नहीं है, सिर्फ हमारा खुशी से जुड़ता है। तो इसके लिए बोलते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो वो मैं अचीव करना चाहता हूँ, और सबको वही अचीव करना है पहले से, बिफोर गोइंग फॉर बड़ा गाड़ी, बड़ा घर, क्योंकि फिर हम 60 साल में 60 तक हमको काम करना ही पड़ेगा। तो वो होगा। एग्जैक्टली। चलिए शरण, उम्मीद करते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप शो पर आए और बचत से आगे बढ़ने की आपने दर्शकों को सीख दी। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू।